आप सभी लोगों को नमिता सुयाल का नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और आज मैं आप लोगों के सामने जो ज्योतिष में विषय लेकर आ रही हूँ, अष्टम भाव का हमारे द्वादश भाव पर क्या रिजल्ट रहेगा, क्या फल रहेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले हम अपने अष्टम भाव को पहचान लें, हमारा अष्टमेश है कौन उसको जान लें, और दूसरा अष्टम भाव किन किन चीजों का कारक है। आखिर ये हमारा गुप्त भाव है। आठों भावों में सबसे गुप्त भाव जो है वो अष्टम भाव है और काल पुरुष की राशि में यहाँ पर वृश्चिक राशि आती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा अष्टम भाव। अष्टम भाव हमारा कौन सा भाव है? ये हमारा प्रथम भाव है जिसे हम लग्न कहते हैं। लग्न से ठीक आठवां भाव हमारा अष्टम भाव आता है। तो हम अगर यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये हमारा आठवां भाव आया, यही हमारा अष्टम भाव है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मेष लग्न में, मेष लग्न में यहाँ पर अगर हमारी जो राशि लग्न बनेगा 1 बनेगा, इससे ठीक आठवां हमारा यहाँ पर वृश्चिक राशि बनेगी जिसके स्वामी मंगल होते हैं। तो हमारा जो अष्टमेश है वो हमारे मंगल हैं और वृषभ लग्न में हमारे जो अष्टमेश होंगे वो गुरु होंगे। और उसके बाद जो मिथुन लग्न में हमारे अष्टमेश जो होंगे शनि होंगे। मिथुन लग्न के बाद कर्क लग्न में भी हमारे अष्टमेश, यहाँ पर हमारी कुंभ राशि बनेगी तो शनि होंगे। और कर्क लग्न के बाद अगर सिंह लग्न की बात करें तो सिंह लग्न में हमारे जो अष्टमेश होंगे यहाँ पर 12 अंक लिखा होगा और हमारे जो स्वामी होंगे वो गुरु होंगे। सिंह लग्न के बाद अगर हम कन्या लग्न की बात करें यहाँ पर 6 अंक होगा और यहाँ पर 1 अंक होगा, तो उसके स्वामी मंगल होते हैं। और कन्या लग्न के बाद तुला लग्न की हम बात करें तो यहाँ पर 7 अंक होगा और यहाँ पर 2 अंक होगा, तो उसके स्वामी शुक्र होते हैं। तुला के बाद अगर हम वृश्चिक लग्न की बात करें तो यहाँ पर वो 8 अंक लिखा होगा और यहाँ पर 3 अंक लिखा होगा, उसके स्वामी बुध होते हैं। वृश्चिक के बाद अगर हम बात करें धनु लग्न की, धनु लग्न में यहाँ पर 9 नंबर लिखा होगा और यहाँ पर 4 नंबर लिखा होगा, इसके स्वामी हमारे चंद्रमा होते हैं। और इसके बाद अगर हम मकर लग्न की बात करें तो मकर लग्न में यहाँ पर 10 होगा और यहाँ पर हमारा 5 होगा। 5 अंक के जो स्वामी होते हैं वो सूर्य होते हैं। और यहाँ कुंभ लग्न में 11 नंबर होगा। 11 नंबर में यहाँ पर जो स्वामी होंगे यहाँ पर 6 नंबर लिखा होगा और 6 नंबर पर यहाँ जो स्वामी होंगे वो बुध होंगे। मीन लग्न में यहाँ पर 12 अंक लिखा होगा, यानी कि मीन लग्न में जो यहाँ अष्टमेश होंगे वो हमारे 12 से एक बार आपको हम गिन कर बताते हैं। 12 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ पर 7 अंक आएगा, तो इसके स्वामी हमारे शुक्र होंगे। तो ये मैंने आपको पूरा बताया हमारा लग्न चार्ट, कैसे लग्न से हम अपने अष्टमेश को पहचाने। हम अपने अष्टमेश को पहचान गए कौन हमारे अष्टमेश है। अब चर्चा करेंगे अष्टम भाव के स्वामी कहाँ बैठे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये सबसे पहले होता है गुप्त भाव। हमारा आयु का भाव यही है, हमारे मृत्यु का भाव यही है, हमारे मोक्ष का भाव यही है। समाज में जब कोई भी अपने संन्यास्त जीवन के लिए पूछता है तो वो यही भाव उसका, सन्यासियों की जो सबसे पहले अगर कुंडली देखी जाती है तो उनका अष्टम भाव देखा जाता है। और जो लोग इसमें हम अगर अपने लग्न से 5वां घर अगर हम देखते हैं, ये लग्न से हमारा 5वां घर है, 1 2 3 4 5, ये हमारे ज्ञान का घर है। अब ठीक इससे चौथा घर हमारा अष्टम घर है, 1 2 3 4, ये ज्ञान का सुख भी है और ज्ञान से चौथा भी है। अब ये अगर हम इसे देखें तो हमारी मूर्खता भी कई बार, हम कितने समझदार हैं, क्या है, हम कैसा कदम उठाते हैं, तो वो ये भाव हमारा ये चीज भी दिखाता है, यानी कि हमारी अज्ञानता को भी दिखाता है। हमारे मृत्यु तुल्य कष्ट हमारे जीवन में कैसे आएंगे वो भाव भी यही दिखाता है। हमें गुप्त धन की प्राप्ति कैसे होगी और हमारा ससुराल पक्ष कैसा होगा, विवाद होंगे, ये सारी चीजें हमारा अष्टम भाव दिखाता है। अचानक कई बार हमें धन लाभ हो जाता है। वो धन लाभ कैसे होता है? किसी से प्राप्त हो जाता है, कोई अपनी संपत्ति छोड़ जाता है तो वो भी हमें इसी से प्राप्त होती है। ठीक इससे 5वां घर हमारा मोक्ष का घर आता है, तो मोक्ष की प्राप्ति। अब ये एक साधारण क्वेश्चन है कि लोग इस चीज को बहुत ज्यादा पूछते हैं कि हमें मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मोक्ष मिलने के लिए तो सबसे पहले जरूरी है जीवित रहना और जीवित रहने के बाद मृत्यु को प्राप्त होना।
मृत्यु तो एक तरह से बिल्कुल ऐसा, जन्म तो हम आजकल जब गर्भ में बच्चा आ जाता है तो उसके 9 माह बाद उसके जन्म की स्थितियां पता लग जाती हैं, लेकिन मृत्यु का भाव किसी को पता नहीं लगता है। और मृत्यु कैसे होगी इस भाव का पता भी इसी से लगता है। यहाँ पर कौन सी राशि बनी है, यहाँ पर अग्नि तत्व की राशि बनी है। जैसे अग्नि तत्व के ग्रह कौन कौन से हैं, सिंह और मंगल जो राशि बनी है, या जल तत्व की राशि बनी है, जल तत्व के ग्रह शुक्र और चंद्रमा, या वायु तत्व की राशि बनी है। तो इस तरह से हम इसको देखते हैं, और जिस ग्रह की राशि यहाँ पर बनी है वो ग्रह कहाँ बैठे हैं, कैसा हमें रिजल्ट दे रहे हैं। अष्टम भाव का स्वामी अगर सुप्रभाव में हो तो, और वो कहीं अच्छे स्थानों पर बैठ जाए तो वो अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन कोई पाप ग्रह अष्टम स्थान पर है, वो अगर अष्टम भाव में ही बैठा है, इससे संबंधित 3 राजयोग, विपरीत राजयोग, अभी आजकल सबसे ज्यादा विपरीत राजयोग चलता है, सरल राजयोग चलता है, तो वो यही भाव जो होता है वो इसका निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर बैठे ग्रह ये त्रिक भाव होते हैं, 6ठा, 8वां, 12वां, और इन्हें बहुत ज़्यादा इनके यहाँ पर अगर ये भाव कहते हैं अगर शुक्त हो, यानी कि किसी भी ग्रह की इन पर दृष्टि ना हो, और अगर दृष्टि हो तो सब सुग्रह या बैठे हों, तो यहाँ पर पाप ग्रह बैठे हों, तो ये अच्छा रिजल्ट हमें देते हैं। यहाँ पर केतु को बहुत अच्छा माना जाता है। केतु यहाँ पर बैठकर हमेशा एक तो जो रोग देते हैं, एक रोग को यहाँ पर देते हैं, बवासीर का रोग दे देते हैं। वरना केतु यहाँ पर जब बैठे हों तो ये आकस्मिक धन लाभ आपको कराते हैं। जो जिस स्तर पर होगा उसको उसी तरह से आकस्मिक धन लाभ होता है। कहीं पर किसी को धन प्राप्त हो जाना, किसी की संपत्ति मिल जाना, या कहीं से कुछ प्राप्त हो जाना, जुआ, लॉटरी, सट्टा इत्यादि यहाँ पर होता है। जब यहाँ पर केतु होते हैं तो ऐसे में कहीं भी हमें जो पशु इत्यादि होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, उनसे भी भय होता है। सांप इत्यादि काटने का विचार भी जो होता है वो यहीं से किया जाता है। जंगली जानवरों में कई बार जंगली जानवर खा देते हैं, या जंगली जानवर आक्रमण कर देते हैं। कुत्ते के काटने का विचार, इन सब चीज़ों का विचार भी इसी घर से होता है। तो आगजन्य घटनाओं का विचार, चोरी का विचार, क्योंकि जो चीज़ें भी गुप्त हैं, चोरी क्या है, गुप्त है, तो उसका विचार भी यहीं से होता है। रिसर्च का विचार यहीं से होता है। तो इतनी सारी चीज़ें इस 8वें घर में है। तो एक तरह से ये पूरा रहस्यमय घर है, और इस चीज़ को समझ लेना इतना आसान नहीं है। फिर भी हम एक कोशिश करते हैं कि इसके स्वामी कहाँ बैठे होते हैं और हमें क्या रिजल्ट देते हैं। जैसे मैंने आप सभी को अष्टम भाव बता दिया कि अष्टम भाव हमारा है क्या, और यह हमें क्या देता है। ये अगर सबसे पहले अगर हम बात करें, ये अपने इस घर से आकर, यहाँ अष्टम भाव है, यहाँ से आकर ये अगर हमारे लग्न में बैठ जाए तो लग्न यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इसका यहाँ से लग्न से 6ठे और 8वें का संबंध हो गया। अब 6ठे 8वें के संबंध को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं देखा जाता है। फिर भी अगर ये कोई पाप ग्रह है और जाकर लग्न में बैठ गया, तो अगर इस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है तो यहाँ तो ये जातक की आयु में वृद्धि कर देते हैं। अब जैसे हम बात कर रहे थे, मेष लग्न है और कन्या लग्न है, इसमें कौन होते हैं, यहाँ पर मेष लग्न है, इसमें क्या होंगे, अष्टमेश जो होंगे वो मंगल होंगे। अब मंगल आकर लग्न में ही बैठ जाए तो वहाँ से वो 8वीं दृष्टि अपने घर में ही डालेंगे, तो यहाँ पर ये अपने घर को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। लेकिन जब भी लग्नेश से इनका संबंध, अष्टमेश का लग्नेश से संबंध बन जाता है, तो ये जातक की आयु में वृद्धि कर देते हैं और जातक को निडर भी बना देते हैं। क्योंकि कौन आ गया, गुप्त भाव के स्वामी हमारे लग्न पर आकर बैठ गया। अब ऐसे में जातक को क्या होता है, जो जातक होते हैं इनका अपने व्यक्तित्व पर अष्टमेश का बैठ जाना, यानी कि ये दार्शनिक टाइप के बन जाते हैं, और जीवन में हमेशा इनको जब भी ये कुछ नया करते हैं तो निराशा भी इनके जीवन में बहुत जल्दी हावी होती है, और हमेशा एक तरह से इनको लगता है कि संसार से मुँह त्याग कर, ये सांसारिक जीवन अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, तो आध्यात्म की तरफ ये ऐसे लोग उन्मुख होते हैं। दूसरा, अगर ये शुभ प्रभाव में हुआ तो ऐसे जातक निडर होते हैं, साहसी होते हैं, और हमेशा कुछ नया करने के लिए आतुर रहते हैं, और समाज को एक नया रास्ता भी देते हैं। दयालु होते हैं, साहसी होने के साथ साथ ये कई बार ऐसे काम भी कर जाते हैं जिसको करने के लिए हमें लगता है कि अरे अच्छा ये उसने कर दिया। तो ये बहुत इस तरह का जब लग्नेश से अष्टमेश संबंध बना लेते हैं तो इस तरह के होता है। दूसरा,
अब अष्टमेश जब भी लगने से संबंध बनाएगा तो यहाँ से ये दृष्टि कहाँ डालेंगे, सप्तम भाव पर। अब सप्तम भाव किसका भाव है, हमारा जीवन साथी का भाव है। तो अनावश्यक उस भाव पर अगर क्योंकि अब आप सांसारिक जीवन में, गृहस्थ जीवन में है, तो मन में संन्यास के विचार उठना, आपको वैराग्य दे देना, तो कहीं ना कहीं ये जीवन साथी से भी दूर कर देता है। और जीवन साथी से निरर्थक बहस होना, अलगाव होना, इस तरह की चीजें यहाँ पर हो जाती हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे जो अष्टमेश हैं वो शुक्र भाव पे हैं, शुक्र ग्रह की दृष्टि हुई तो ये हमेशा यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देंगे। सबसे पहले हमारी आयु को बढ़ा देंगे। हालांकि आयु के कारक जो है वो शनि है, और शनि का कहीं से भी अष्टम भाव से संबंध बन रहा हो और किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि ना हो, तो ऐसे में ये जातक की आयु कम से कम 90 वर्ष से ऊपर की बना देते हैं। और अगर तुला राशि का शनि अष्टम भाव पर बैठे हों, वृषभ राशि या तुला राशि में शनि वहां पर बैठे हों, तो ऐसे जातक शतायु होते हैं। तो अब अगर मैं इसके बाद आपको बताऊं, अष्टम भाव के बाद अगर यही हमारे दूसरे भाव पर आ गए, दूसरा भाव हमारा किस चीज का भाव है, धन भाव। अब धन भाव पर अगर हमारे अष्टम भाव के स्वामी आ गए तो ये जातक को एक तरह से इनका जो धन होता है, धन तो आता है पर ये रोग में भी खर्च होता है। दूसरा भाव मारक भाव है, सामान्य मारक भाव हमारा सप्तम भाव भी है, सप्तम भाव से ठीक दूसरा भाव हमारा क्या है, अष्टम भाव भी है, तो इसलिए इसको भी मारक भाव के रूप में देखा जाता है। अब यहाँ पर अगर ये स्वामी इसके आते हैं, अष्टम के स्वामी आते हैं, तो धन कई बार बड़े रोग में भी, परिवार के किसी सदस्य के बड़े रोग में भी चला जाता है। और ये कोई पाप ग्रह है तो ऐसे में परिवार में सडन किसी के एक्सीडेंट में मौत हो जाना, किसी का एक्सीडेंट हो जाना, और या किसी को ऐसे परिवार में ऐसा रोग लग जाना जिस पर हमारा सारा धन उस तरफ व्यय हो जाता है। अब यहाँ पर से ये दृष्टि अष्टम भाव पर डालेंगे तो क्या होगा कि यहाँ से ये हमें अचानक धन लाभ भी कराते हैं। और अगर ये पाप ग्रह से पीड़ित है और ये कोई जैसे मंगल है, राहु है, शनि यहाँ पर बैठे हों, तो ये जातक की वाणी में ऐसी कड़वाहट देते हैं और अपने ही कुटुंब से बैर करा देते हैं। अपने ही कुटुंब में कई बार अपने ही चीज़ों से दूर होकर व्यक्ति को अपनी यहाँ पर लगभग कहना चाहिए कि कई बार रोग ऐसे हो जाते हैं कि व्यक्ति को अपना सब कुछ भी कई बार गंवाना पड़ जाता है। तो अष्टम भाव का धन भाव पर ये धन को संचित यहाँ पर नहीं होने देता है और जातक को निरंतर संघर्ष करा देता है। अब अष्टम भाव का स्वामी हमारे तीसरे भाव पर आ गया। तीसरा भाव क्या है हमारा, ये पराक्रम भाव पर आ गया। पहला, दूसरा और तीसरा, यहाँ पर अगर हमारे अष्टमेश आकर बैठ गए तो ये पराक्रम का भाव आता है। सामान्य तौर पर इसको भी मारक भाव कहा जाता है। और यहाँ पर अगर अष्टमेश आ गए, अगर वो अष्टमेश सुप्रभाव में है तो सुप्रभाव में होंगे तो वो यहाँ से धर्म भाव को देखेंगे, तो यहाँ से भाग्य में वृद्धि तो करते ही करते हैं, साथ में कहीं ना कहीं आपको संघर्ष निरंतर करवाते हैं और आपको हर चीज पराक्रम से ही मिलनी होती है। जो अन्य लोग थोड़ा सा पराक्रम करते हैं वो आपका बढ़ जाता है। अगर आप अन्य लोगों को थोड़ा सा करके उससे लाभ प्राप्त हो रहा तो आपको उसको बृहद स्तर पर करना पड़ता है, तब आपको उसका लाभ प्राप्त होता है। और अपयश की भी यहाँ पर से संभावना होती है, क्योंकि यहाँ से अष्टमेश दृष्टि कहाँ डाल रहे हैं, आपके नवम भाव पर। तो आपने कुछ भी ऐसा गैर कानूनन कार्य किया तो आप पकड़े जाते हैं। उस समय हम लोग यही कहते पाए जाते हैं कि फलाना तो रोज करता था और हमने आज ही किया तो हम पकड़े गए। ये तभी होता है जब इस तरह की चीजें हमारी कुंडली में बनी रहती हैं। अब इसके बाद अगर अष्टम भाव के मालिक हमारे जो अष्टमेश अगर चतुर्थ भाव आ गए, चतुर्थ भाव हमारा किस चीज का भाव है, हमारा सुख का भाव है, हमारे घर का भाव है। सुख के भाव में अगर अष्टमेश आ गए तो ऐसे जातक कई बार क्या होता है, घर में ही चीजें गुप्त रखने लग जाते हैं, अपने घर की चीजों को नहीं बताते हैं। अब घर में गुप्त चीजें किससे रखेंगे आप, या तो माता पिता से रखेंगे या अपने जीवन साथी से रखेंगे। अब ऐसे में जब भी उन्हें ये चीजें बाहर से पता लगती हैं या किसी और के जरिए वो सुनते हैं तो उन्हें इस चीज का बड़ा दुख होता है कि हमारे पुत्र ने या हमारे जीवन साथी ने हमें ये चीज नहीं बताई। यहाँ पर अष्टमेश का आना अगर ये कहीं से भी पाप ग्रह है या क्रूर ग्रह है तो ये माता के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। कई बार ऐसे लोगों की माता अचानक ही उनकी आकस्मिक मृत्यु भी हो जाती है। दसम भाव पर दृष्टि डालने से पापा अपने पिता के कर्म क्षेत्र को भी ये नुकसान पहुंचाता है और कई बार ऐसे में पिता को बदनामी भी मिलती है। तो अब यही शुभ ग्रह है,
यही शुभ ग्रह है, तो ये क्या करेंगे, इन चीज़ों में कमी कर देंगे। ऐसे जातक अपने घर में चीज़ें जो पहले से ही अगर परिवार में कहीं बिजनेस ऐसा मिला था उस पर इनका आगे बढ़ाते हैं और इनके अपने कुल का नाम भी ये रोशन करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत से आगे निकलते हैं, चीज़ को छोटे से बड़ा कर देते हैं। मतलब कोई व्यापार है आपका तो उसको बृहद स्तर पर आगे ले जाते हैं। अच्छे यहाँ पर बैठ के ये अच्छे काउंसलर भी होते हैं और इनकी चीज़ें लोग इनसे सुनते हैं। इसके बाद कुल मिलाकर अगर ये शुभ ग्रह है, गुरु जैसे ग्रह है अष्टमेश और आकर चतुर्थ भाव में बैठ गए तो ये घर के सुखों में वृद्धि कर देते हैं। लेकिन वहीं पर ये शुभ ग्रह नहीं है, पाप ग्रह है और उस पर पाप ग्रह से दृष्ट भी है। तो माना मंगल है और राहु से भी दृष्ट है, तो वहाँ पर बाकी अन्य चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेंगी, क्रोधी स्वभाव के होंगे। और कई बार अगर मंगल है, राहु से भी दृष्ट है, शनि से भी दृष्ट है, तो ऐसे जातक कई बार अपने घर बनाते हैं और अंतकाल एक समय ऐसा आता है कि इन्हें अपनी सारी संपत्ति बेचनी पड़ जाती है। अब यहीं पर अष्टम भाव के स्वामी पंचम भाव में आ गए। पंचम भाव हमारा क्या है, ज्ञान का भाव है और ठीक इससे चौथा भाव जो है हमारा वह अष्टम भाव है। तो ये यहाँ पर अगर कोई शुभ ग्रह है तो जातक को ज्ञानवान बना देते हैं। ज्ञान, वो भी ऐसा ज्ञान जिससे आप समाज का मार्ग प्रशस्त करते हैं, लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। और ज्ञान के मामले में ये आपको कुछ ऐसे पदों पर भेज देते हैं। शुभ ग्रह है, गुरु जैसे ग्रह यहाँ पर आ गए तो ये आपको सरकार का राष्ट्रीय सलाहकार भी बना देते हैं, पदों में भी उच्च ऐसे पद दे देते हैं। अचानक सरकार का आपकी तरफ से आपको नियुक्त कर देना, मनोनीत कर देना, वो यहाँ पर को होता है। क्योंकि अष्टमेश जब भी पंचम भाव में शुभ ग्रह के रूप में आएंगे तो यह आपके व्यक्तित्व को अलग कर देंगे, ज्ञान को निखार कर समाज के सामने लाएंगे। ऐसे जातक समाज में कई बार इन लोगों के मन में संन्यास्त होने की भावना रहती है और जब ये संन्यास्त होते हैं, संन्यासवत जीवन ले लेते हैं, तो ये जो भी लोगों से कहते हैं ऐसे उसमें इनकी चीज़ें, ज्योतिष ये बहुत अच्छे होते हैं तो वाक सिद्धि भी यहाँ पर इनको मिल जाती है। तो इनकी चीज़ें, इनकी वाणी लगती है और ये जो कहते हैं वो होता है। और कई अच्छे लोगों से, इनके समाज में उच्च पदस्थ लोगों से अच्छे और मधुर संबंध भी होते हैं। तो कुल मिलाकर हाँ, अब यहीं पर ये अगर कोई पाप ग्रह है और पाप ग्रह से दृष्ट है तो ये चीज़ें कम देखने को मिलेंगी। ऐसे में अगर कोई पाप ग्रह है तो संतान से भी नहीं बनेगी, संतान से कष्ट होगा, संतान कष्ट पहुंचाएगी, संतान दूर होगी और कई बार अपना ही जो लिया ज्ञान है वो अपने काम में नहीं आएगा। अब यहीं पर हमारे अष्टमेश छठे भाव में बैठे हैं तो ये विपरीत राजयोग बना देते हैं। अब विपरीत राजयोग में क्या होता है, विपरीत राजयोग में इंसान का संघर्ष बढ़ जाता है। अष्टम भाव का स्वामी रोग रिपु ऋण के घर में आ गया और ये कहाँ से, इससे हमारा यहाँ से तीसरे का संबंध बन गया। ये हमारा रोग रिपु ऋण का भाव, यहाँ से ये 1 2 3 में चला गया और इससे ये 11वां हो गया। तो यानी कि रोग में धन खर्च होना, रोग में लाभ होना, एक तरह से रोग को बढ़ावा देना, शत्रुओं को बढ़ावा देना और निरंतर शत्रुओं का बढ़ना। अब अगर ये कोई ऐसा ग्रह है, शत्रुहंता आपको बना दिया है क्योंकि अष्टम का भाव, अष्टम का स्वामी यहाँ पर आ गया, विपरीत राजयोग का फल यहाँ पर ये होगा कि आप शत्रुहंता बनेंगे, शत्रुओं से जीतेंगे, लेकिन आजीवन ये संघर्ष आपके चलते रहेंगे। कई बार ऐसे लोग हमने हमारे शत्रु, नए शत्रु बनते रहते हैं, लेकिन नए शत्रु कब बनते हैं, जब भी आप समाज में कुछ अच्छा करते हैं, नया करते हैं। शत्रु कब उत्पन्न होंगे, जब आप कुछ नया करेंगे। उसके क्या शत्रु होंगे, जो कुछ करेगा ही नहीं। तो इसलिए शत्रुओं से डरने की जरूरत नहीं रहती है। यहाँ पर आपको ये इतना संघर्ष करवाते हैं, इतना संघर्ष करवाते हैं कि आप तब का सोना हो जाते हैं और हर चीज आपको प्राप्त होने लग जाती है। विपरीत राजयोग में कभी भी कोई चीज आसानी से नहीं मिलती है क्योंकि परिस्थितियों से विपरीत होकर लड़ना ही विपरीत राजयोग फलित होता है। तो हमेशा जब भी अगर ऐसा हुआ, ये ऋण में भी आपको डालेगा। और अगर आपके अष्टम भाव के स्वामी मंगल बने हैं, जाके आपके छठे भाव में बैठे हैं, तो एक चीज जरूर कीजिएगा, ऋण कभी मत दीजिएगा। क्योंकि ऋण देने से आप अपने पिता को भी अगर ऋण दिया तो आप उन्हें अपना शत्रु बना लेंगे। तो ऋण देने के बजाय आप ऋण लेकर यहाँ पर आप काम करेंगे तो आपको सफलता हासिल होगी, व्यापार करेंगे तो सफलता हासिल होगी। अब यहीं पर को अगर एक चीज और है, यहाँ पर अगर शनि बैठे हैं आपके
मंगल जो है वहाँ पर अष्टमेश है मंगल, और यहाँ पर शनि बैठे हैं तो शनि की दृष्टि वहाँ भी जाएगी, और मंगल यहाँ पर होंगे तो शनि मंगल की युति होगी। ऐसे में कई बार चोट चपेट और सडन एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। तो ऐसे लोग, अगर कुंडली में ऐसे भाव आपके बने हुए हैं, कहीं से भी शनि मंगल राहु का अष्टम भाव पर दृष्टि है, तो ऐसे लोगों को वाहन इत्यादि बहुत सावधानी से चलाना चाहिए, क्योंकि यही भाव हमारा मृत्यु का भाव है, यही भाव हमारा आकस्मिकताओं का कारक है। कौन सा? अष्टम भाव। तो अष्टम से जब भी शनि और मंगल संबंध बनाएंगे तो शनि आपके अष्टम भाव को देखेंगे। हालांकि शनि आयु के वृद्धि के कारक माने जाते हैं, आयु देते हैं, लेकिन आयु अगर वहाँ पर पाप ग्रह से वो दृष्ट है या पाप ग्रह की ज़्यादा दृष्टि है तो उस वो भाव कमजोर हो जाता है। तो कुल मिलाकर अगर यहाँ पर आपको आपके छठे रोग रिपु ऋण में हमारे अष्टमेश गए हैं तो निरंतर शत्रुओं से लड़ना, निरंतर कोई भी रोग अगर कमजोर है, शत्रुहंता तो बनेंगे पर कहीं से भी ये ग्रह कमजोर है तो यहाँ पर क्या होगा, आप ऐसे दीर्घकालिक रोग भी जन्म ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव गुप्त रोगों का, मूत्रजन्य रोगों का, ऐसे रोगों का भी ये घर है। तो ये रोग यहाँ पर रहकर हो सकते हैं, आपको मिल सकता है। और यहाँ पर कहीं गुरु हुए तो पेट जन्य पीड़ा देना, पेट से संबंधित, किडनी से संबंधित कोई भी ऐसे आपको दीर्घकालिक रोग हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा दृष्टि किस चीज़ की है और कैसा ये वो है खान पान में। अगर अष्टमेश होकर हमारे छठे भाव पर बैठे हैं तो सबसे पहले आपको अपने खान पान में बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि एक तरह से आयुर्वेदिक जो हमारे आयुर्वेद का खान पान है उस तरह का जीवन यापन करना चाहिए। तामसिक चीज़ों का और जो हम मद्यपान वगैरह करते हैं इनको छोड़ देना चाहिए, सादा खाना खाना चाहिए। कम से कम 40 वर्ष के बाद तो आपने कई सारी चीज़ों पर नियंत्रण करना चाहिए। और शुक्र है, शुक्र अगर आपके आठवें भाव के स्वामी शुक्र हैं और आपके छठे भाव पर बैठे हैं तो अपनी चारित्रिक दुर्बलता को दूर करना, क्योंकि यहाँ पर से शुक्र की दृष्टि आपके 12वें भाव पर जाएगी और ये आपसे ऐसा खर्च करवाएंगे कि आपको कई बार इनकी वजह से धन का भी नुकसान हो सकता है अगर छठे भाव में आपके शुक्र है, क्योंकि शुक्र उसी भाव में नीच के होते हैं और उसी भाव में बैठ के वो आपको इस तरह की पीड़ा, धन खर्च करना, व्यय करना, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बैठ के ये दे सकते हैं। अब हम बात है छठे भाव का स्वामी हमारे अगर सप्तम भाव पर आ जाए। सप्तम भाव में आना छठे भाव के स्वामी का ठीक, आठवें भाव के स्वामी का ठीक नहीं है। सप्तम भाव ठीक हमारे ये हम है और ये ठीक हमारे सामने इसका हमारा पार्टनर का भाव, हमारे जीवन साथी का भाव है। अब यहाँ पर अगर हमारा सप्तम में अष्टम भाव का स्वामी आ जाएगा तो एक तरह से ये मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा विवाद करवा देते हैं अगर ये शुभ ग्रह नहीं है तो। और दूसरा, कई बार इसी की वजह से सेपरेशन वगैरह के कारण भी ये बना देते हैं। अब अगर जैसे मंगल है, हमारे अष्टम भाव में मंगल है और जाके वो हमारे सप्तम भाव पर आ गए तो कहीं ना कहीं ये हमारे लग्न को देखेंगे, हमें धैर्य की कमी, हमारा क्रोध बढ़ना, ये सारी चीज़ें कराना और ये विच्छेद करवा देते हैं चीज़ों से। तो ऐसे में बहुत सावधानी से हमें चीज़ों को देखना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर अगर ये अच्छे हैं तो अच्छी ससुराल मिलती है, ससुराल पक्ष से बहुत लाभ होता है, धन की प्राप्ति होती है, संपत्ति की प्राप्ति होती है, हर जगह पर संयोग मिलता है। लेकिन अगर अच्छे नहीं हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि ससुराल पक्ष से ही नुकसान हो जाता है। ससुराल पक्ष के ऐसा होता है कि कई बार नेगेटिविटी मिलती है, यानी कि ससुराल पक्ष के सारे लोग एक होकर उस व्यक्ति पर जिसकी कुंडली है उस पर उस जातक को परेशान करना, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर होती हैं। जब अष्टम भाव का स्वामी हमारे सप्तम भाव पर होता है, ये तब जब वो किसी भी पाप ग्रह से दृष्ट है या कोई ऐसा पाप ग्रह और उस भाव पर सप्तम भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। अब अगर सप्तम भाव का अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव पर ही आ जाए तो क्या होगा? अष्टम भाव का स्वामी जब अष्टम भाव पर आता है तो ये एक तरह से अपने ही घर को नुकसान नहीं करता है, अच्छा होता है। यहाँ पर वो जातक रिसर्चर बनता है, अच्छा वकील बनता है और कई बार अच्छे वकालत और ऐसे जासूसी भरे कामों में इनको दिलचस्पी होती है। तो यहाँ पर रह के इस भाव का स्वामी अगर इसी भाव में रहे तो इस भाव में ये वृद्धि कर देता है, आयु में वृद्धि कर देता है और कई सारी चीज़ों से हमें ये बचा लेते हैं और आकस्मिक धन लाभ भी देते हैं।
अब अगर बात करें हमारे अष्टम भाव का स्वामी हमारे नवम भाव पर आ जाए, अष्टम भाव के स्वामी जब हमारे नवम भाव पर आते हैं तो क्या होता है, भाग्य धीरे धीरे साथ देता है और काम तो हमारे होते हैं, लेकिन ऐसे लोग अपने धर्म से ज़्यादा दूसरे के धर्म को जानने की कोशिश करते हैं, दूसरे धर्म को मानते हैं, उनके फॉलोअर्स बनते हैं, अपने धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर अष्टमेश शुभ ग्रह नहीं है, पाप ग्रह है, तब तो ये बहुत ज़्यादा होगा। अपने धर्म को ना मानकर दूसरे धर्म के बारे में जानकर कई बार तो ऐसे लोग उस धर्म को दूसरे धर्म को अपना भी लेते हैं और बहुत ज़्यादा कुतर्क, एक तो तर्क होता है अपने इन चीज़ों के बारे में कुतर्क करना, ये सारी चीज़ें नहीं मानना, लेकिन जब उन चीज़ों से संघर्ष करते करते व्यक्ति भाग्य साथ नहीं देता, ये चीज़ें नहीं होती, तब जाकर एक समय ऐसा आता है कि वो मानने को मजबूर हो जाते हैं, मानते हैं, फिर आते हैं जब ये पराक्रम से भी अपनी चीज़ों को नहीं ले पाते हैं, उस वक्त पर इनको इस चीज़ की प्राप्ति होती है। और ये अगर शुभ ग्रह हुआ तो ऐसे लोग बहुत अच्छे वक्ता होकर विदेशों में धर्म के नाम पर अपने धर्म के लिए अच्छे भाषण देना, अपने धर्म के लिए क्रांति करना, इस तरह का भी होता है जब ये शुभ ग्रह हुआ। गुरु जैसे ग्रह हुए तो ऐसे जातक अच्छे ज्योतिषी होते हैं, संन्यास में ये लोग संन्यास की तरफ जाते हैं और बहुत अच्छे कथावाचक भी ये लोग यहाँ पर होते हैं। अब अष्टम भाव के स्वामी हमारे अगर दसम भाव पर चले गए, ये कर्म का घर है और अगर ये बली हुए तो यहाँ पर ये हमेशा अच्छा रिजल्ट देंगे, पिता के भाग्य में वृद्धि कराएंगे, पिता को सहयोग करेंगे। और ऐसे लोग जब दसम भाव पर अष्टम भाव के स्वामी जाते हैं, पिता थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, नियम कानून से चलने वाले होते हैं, थोड़ी पुरानी जो हमारी पुरातन चीज़ें हैं उनको मानने वाले होते हैं। तो ऐसे में ये जातकों को पिता से शुरू से ही एक ऐसा कड़ा अनुशासन देखने को मिलता है कि ये अपने पिता से मतभेद कर लेता, मतभेद के कारण बन रहा है। शुरू से पिता स्ट्रिक्ट रहे तो जो जातक है उसके अपने पिता से मतभेद यहाँ पर हो गए, लेकिन ये अपने पिता के नाम को आगे बढ़ाते हैं और पिता भी जो इनके जिस कार्य में होते हैं लगभग उनके नाम को आगे ले जाने के साथ उस कार्य को भी पकड़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अगर ये कोई जैसे शुभ ग्रह हो, गुरु हो और शुक्र हो, इसके अलावा अगर अष्टम में मंगल की राशि बनी है और मंगल यहाँ पर आ जाए तो मंगल को दिग्बल प्राप्त हो जाता है। तो और सूर्य की राशि बनी है और सूर्य यहाँ पर आ जाए तो सूर्य को भी यहाँ पर दिग्बल प्राप्त हो जाता है। तो एक तरह से ये जातक को उच्च कोटि का कहना चाहिए कि उच्च कोटि के वक्ता के साथ साथ, क्योंकि राजनीति में जाते हैं, राजनीति में जाएंगे तो वक्ता अच्छा बनाएंगे, दूसरा प्रशासनिक पदों पर भी यहाँ पर भेजे जाते हैं और कहीं ना कहीं सरकारी अच्छे पदों पर भी इनको नियुक्त कर दिया जाता है, मनोनीत कर दिया जाता है कर्म क्षेत्र में। पर कहीं से भी ये पाप ग्रह है तो ऐसे जातक अपने कुल का नाम भी खराब करते हैं, अपने पिता का नाम खराब करते हैं और कई बार इन्हें बदनामी झेलनी पड़ती है। अब अष्टम भाव के स्वामी हमारे लाभ भाव में चले जाएं। अष्टम के स्वामी लाभ में जाएंगे तो लाभ में तो दिक्कत होती है, उठापटक होती है। व्यापार में अगर आप हैं तो कई बार अचानक सडन बहुत सारा लाभ हो जाना और कई बार इन्हीं चीज़ों का हमें नुकसान हो जाना, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन फिर भी अष्टम लाभ भाव में सारे ग्रह अच्छा फल देते हैं, कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है, यानी कि शनि, मंगल, राहु जैसे ये ग्रह हैं, ये भी लाभ भाव में अत्यंत शुभ फल देते हैं। ये यहाँ से दृष्टि डालते हैं अपने पंचम भाव पर। अगर ये शुभ ग्रह है तो आपके ज्ञान को निखार कर आपको समाज में एक ऊंचा पद दे देते हैं। समाज में ऊंचा पद के साथ साथ कद मिलना, लोग पूजनीय हो जाते हैं। अगर यहीं पर गुरु हो गए तो यहाँ से आपके दृष्टि कहाँ डालेंगे? पंचम भाव पर। तो आपकी संतान जो होगी वो आपसे ज़्यादा आपके आगे का काम बढ़ाएगी और आपके नाम को रोशन करेगी। तो इस तरह से ये अगर शुभ ग्रह है तो शुभत्व प्रदान होता है, अच्छा रिजल्ट मिलता है। और अगर कहीं से भी पाप ग्रह है तो उसका नुकसान भी हमें थोड़ा सा लाभ में तो झेलना ही पड़ता है। कई बार यहाँ पर क्या हमें संतान ऐसे रुग्ण हो जाती है कि हमें संतान की तरफ हमारा जो भी धन लाभ आता है वो सारा संतान की तरफ व्यय हो जाता है। ये चीज़ें भी यहाँ पर आती हैं। अब अष्टम भाव का स्वामी अगर हमारे द्वादश भाव में चला गया, यह हमारा द्वादश भाव है, यह हमारा 12वां भाव है।
और ठीक इसके सामने हमारा जो है यहाँ से ये पांचवा है, 1 2 3 4 5, यहाँ से ये पांचवा है और ये यहाँ पर जब चला जाता है इसे हमारा विदेश का घर, मोक्ष का घर, ये सब चीज़ कहते हैं। तो एक तरह से ये मुक्ति का स्थान भी माना गया है। और जब अष्टम का स्वामी हमारे विदेश वाले भाव में चला जाता है तो ऐसे जातक कई बार विदेश से तो धनार्जन करते ही करते हैं, कई लोग विदेश में ही ये बस जाते हैं, वहीं के हो जाते हैं, वहीं की नागरिकता ले लेते हैं। और जब यहाँ पर 12वें से संबंध बनाते हैं तो कई बार ऐसे लोग जो होते हैं उन्हें अपने सांसारिक चीज़ें पूरी करने के बाद मोक्ष की खोज में निकल पड़ते हैं। तो घर इत्यादि छोड़ने के लिए भी आतुर हो जाते हैं। और कई लोग यहाँ पर रह के अगर ये थोड़ा सा पाप मध्यत्व में आ गया तो डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं। और यहाँ कहीं अगर चंद्रमा चले गए, हमारे अष्टमेश चंद्रमा है और चंद्रमा यहाँ चले गए तो ऐसे लोग एक अवस्था आने के बाद, वृद्धावस्था आने के बाद भयंकरतम अवसाद में चले जाते हैं। और एक जो भूलने वाली बीमारी होती है, जातक भूल जाता है चीज़ों को, वो भी इस भाव में अगर हमारे चंद्रमा आ गए, अष्टम भाव के स्वामी चंद्रमा बने और जाके यहाँ आ गए तो इस तरह की दिक्कतें होती हैं। खास तौर पर अगर वो केंद्रम दोष में हो तो फिर बहुत ज़्यादा यहाँ पर चंद्रमा के रहने से जातक के मन में एक अजीब भय बना रहता है। तो द्वादश भाव में अगर हमारे बहुत ज़्यादा ग्रह हैं और ये पाप मध्यत्व में ये हमारा भाव फंसा हुआ है तो कहीं ना कहीं हमें ये एक आजीवन हर चीज़ से दूरी कर देता है। तो लास्ट में जब मोक्ष और हम जब मोक्ष की प्राप्ति के लिए यानी कि आध्यात्मिक खोज में हम कब निकलते हैं, जब हमें सब चीज़ों से एक तरह से उन बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, संतान से, अपने जीवन साथी से या अपने परिवार से, इन सब बंधनों से जब हम मोह से मुक्त हो जाते हैं तभी जाकर हम वो रास्ता पकड़ते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर अंतर की खोज करनी है, अपने परमात्मा को देखना है, परमात्मा से मिलने के लिए इन सब बंधनों से जब हम पूर्ण रूप से मुक्त हो पाते हैं तभी हम उस रास्ते पर चल पाते हैं। तो ये भाव हमें इन सब चीज़ों से मुक्त करता है। और मुक्त कब होते हैं? जब हमें अपने ही लोग कष्ट देते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक उनसे हमें कष्ट की प्राप्ति नहीं होगी तो हम उसी मोह में फंसे रहेंगे। जब बार बार कष्ट मिलता है तब हमें समझ में आता है कि अच्छा हम कहाँ आकर फंस गए। तब हम ईश्वर की शरण में जाते हैं और ईश्वर की खोज में निकलते हैं। खोज में निकलने के लिए हम अपने अंतर मन में जाते हैं, वो हमारा कराता है 12वां भाव। और अगर हमारा 12वां भाव शुभ ग्रह से दृष्ट है, इसका स्वामी अच्छे घर पर बैठा है, तो ये निश्चित रूप से हमें उस रास्ते की तरफ ले जाता है। तो अगर कभी भी हमें अपनों से कोई कष्ट मिले तो उसमें ये सोचना चाहिए कि ईश्वर हम पर मेहरबान है, ईश्वर की हम पर कृपा हो रही है। तो आज मैं आप लोगों के सामने जो लेकर आई हमारे अष्टम भाव, जो सबसे महत्वपूर्ण भाव है, ये इतना मैंने आपको मात्र आधे घंटे में ये बता रही हूँ, इतना सरल नहीं है इस भाव को समझना। ये एक तरह से मैंने केवल एक घर में हमारा पूरा जीवन, जिस घर में हमारी आयु भी है, मृत्यु भी है, गुप्त है, सारी चीज़ें यहीं पर हैं, उस भाव को जानना इतना आसान नहीं है। तो इस चीज़ से कैसे हम अपनी मृत्यु कैसे होगी इसी भाव से पता लगता है। कहाँ होगी? किसी धर्म क्षेत्र में होगी या कहीं अकेलेपन में होगी? वृद्धावस्था कैसी होगी? क्या हमने वृद्धावस्था में एकांत रहना है? हम कितने इस तरह बढ़ पाएंगे? ये सारा हमें यही घर दिखाता है। तो अष्टम भाव को समझने का मतलब है, अष्टम भाव को अगर हम थोड़ा सा समझें तो कई बार हमें हमारे आने वाले कष्टों से दर्द नहीं होता है। जिन कष्टों के बारे में हमें पहले से ही पता हो तो फिर उन कष्टों को देखकर हमें दर्द नहीं होता। यहीं से हमारी अपने अंतर मन के, हमारी अंदर की तरफ जो खोज होती है, जब भी हम अपने अष्टम भाव को समझ जाएंगे वैसे ही हमारे अपने अंतःकरण की तरफ खोज शुरू हो जाती है। और हमें ये जो संसार सारा दिख रहा है, ये बंधन जो सारे दिख रहे हैं, ये जिम्मेदारियां जो हम निभा रहे हैं, इनके प्रति समझ में आ जाता है। मोह बंधन से खुलते ही हमें परमात्मा का बंधन अच्छा लगने लग जाता है। तो ये था हमारा आज
अष्टम भाव पर, अष्टम भाव का जो स्वामी है उनका सभी पूरे हमारे 12 भाव पर कैसा इनका रिजल्ट रहेगा। और इसके बाद मैं करूँगी हमारे भाग्य भाव की चर्चा, जो एक तरह से हर किसी को इस भाव पर सुनने की बड़ी इच्छा होती है, हमारा भाग्य कैसा है और कैसा हमें ये साथ देगा। इसके बाद मेरी चर्चा इस पर रहेगी। एक बार मैंने पूरा अभी तक कहा नहीं कि आप ये चैनल सब्सक्राइब करें, तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने साथियों को भी इसमें जोड़िए। सब्सक्राइब करने से और बेल आइकन दबाने से क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो डालती हूँ वीडियो आपको समय पर पहुँच जाते हैं, और साथ में मुझे भी अच्छा लगता है क्योंकि आप सब मेरा एक परिवार हो, और जब मुझे मेरे परिवार का प्रेम मिलता है तो मैं खुश होती हूँ। जैसे आप मेरे वीडियो सुनने के बाद खुश होते हैं, वैसे ही मैं भी खुश रहती हूँ। आपको ये कैसा लगा, अष्टम भाव पर चर्चा कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर मुझे अवश्य बताइएगा। फिर मिलता है नए वीडियो में भाग्य भाव की चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।